गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जीवाणु के बारे में पढ़ा था कि आखिर ये लोग जनक कैसे करते हैं, और आज हमको जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ना था। क्या पढ़ना था बच्चों? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। ओके, तो चर्चा करते हैं हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मतलब कोई हेल्प। जीवाणुओं द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण संपन्न होता है। भाई ये पता है ना, आपको कल बताया था कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये भूमि में मिला देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण संपन्न होता है। कौन? नाम याद रखना है। असिलेटेरिया, नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल, एनाबीना, साइटोनीमा। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। कुछ जीवाणु पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्या रहते हैं भाई? ऐसे ही पड़े रहते हैं जमीन में, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, ऐसे ही मृदा में। कैसे? जैसे जैसे एजेटोबैक्टर आदि। लेकिन कुछ क्या होता है? तथा कुछ कुछ लेग्यूमिनेशी कुल के पादप। लेग्यूमिनेशी किनको कहते हैं? जो बच्चों जैसे मटर है, चना है, अरहर है, दाल वाली फसलें, उनकी जड़ों में जो पाए जाते हैं उनको लेग्यूमिनेशी, यानी लेग्यूमिनेशी दाल वाली फसलों कहा जाता है। लेग्यूमिनेशी कुल के पादपों में की जड़ों की गांठों में सहजीवी के रूप में, यहाँ पर एक नाम आया सहजीवी के रूप में होते हैं। देखो सहजीवी के रूप में कौन होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु बैक्टीरिया। क्या करता है? सहजीवी का मतलब समझिएगा। देखिए बच्चों, सहजीवी का मतलब होता है जिससे दोनों का लाभ हो। दोनों का लाभ कैसे होगा? कि जब बैक्टीरिया जड़ में रहेगा तो इसको खाने को मिलेगा ना, कुछ जगह मिलेगी रहने के लिए, घर मिला ना इसको। और पेड़ को क्या फायदा है? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के जमीन में मिला रहा है। जमीन में ये बैक्टीरिया है तो जमीन में नाइट्रोजन को मिलाएगा, तो पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है, तो दोनों को लाभ हुआ ना। जब दोनों जीवों को लाभ होता है तो वह प्रक्रिया आपकी सहजीवी कहलाती है। कौन है भाई? ये नाम बिल्कुल रट लो, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या है ये भी समझो। देखिए NH3 होता है अमोनिया। NH3 अमोनिया। आपने क्या किया? आपने डाल दिया, खेत गए, खेत में यूरिया डाला है। क्या डाला है? यूरिया। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है ना बच्चों, NH2CO NH2। आप यूरिया डाल करके आए, लेकिन ये यूरिया क्या हो जाएगी? पानी में घुल करके सबसे पहले क्या बनाएगी? अमोनिया बनाएगी। लेकिन ये अमोनिया क्या है? अमोनियम बनाएगी या अमोनिया बनाएगी। ये हानिकारक है पौधे को, इसको यूज नहीं कर सकते पौधे। तो पौधे क्या करते हैं? उसे पहले नाइट्रेट में, देखो क्या कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोबैक्टर नामक जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में, यानी NH2 और NH4, इन सब को क्या करते हैं? NH2 में तोड़ते हैं, यानी क्या करते हैं? उर्वरता जमीन की बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था। आगे देखो, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु। देखो नाम याद रखना, दूध में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है ना दूध में, तो लैक्टिस याद रखना है। नामक जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, जैसे दूध से दही का बन जाना, वो खाते पीते रहते हैं और फर्मेंटेशन कर देते हैं। या तो आपके जैसे सिरका बना देना, गन्ने का रस रख देते तो उससे सिरका बन जाता है। तो इसमें सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो क्या करते हैं बेटा? लैक्टिक अम्ल। देखो दूध की जो शर्करा है, जो लैक्टोज शर्करा है, किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। कौन से अम्ल में? लैक्टिक अम्ल। अम्ल होता है तभी तो आपको दही खट्टी लगती है ना, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और दही का निर्माण होता है। ठीक है, एक और होता है, अगर हम आपको बता दें, आगे इतना लिख लीजिए बाकी बता दे रहे। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस जो है एसीटी बैक्टर एसीटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसीटी। कौन सा होता है? एसिटोबैक्टर एसीटी। ये दूध जो आपका गन्ने का रस होता है उसको सिरका में बदलता है। इतना करना है आज आपको। ठीक है बच्चों, बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा हमें पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है या आ रहा है, जैसा भी थोड़ा रिप्लाई करा करें। ठीक है, थैंक यू।